Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, सेक्सुअल एक्साइटमेंट, सेक्सुअल एन्जॉयमेंट और आजकल का जो एक सिस्टम चल गया है ना, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है लोगों के अंदर और बहुत ज़्यादा एक तरह से कह लीजिए कि बहुत माशरा ख़राब होता जा रहा है। तरह तरह की चीज़ें लोगों के पास इजीली अवेलेबल हैं। इंटरनेट पर लोग सर्च कर लेते हैं चीज़ों को और उल्टी सीधी चीज़ें इस तरह की देखते रहते हैं। तो उनके जहन में एक चीज़ ये बन जाती है कि जो सेक्सुअल ड्यूरेशन है बहुत लंबा होता है। लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत बहुत देर तक सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है और इसके लिए वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और उनको हकीकत में प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता भी नहीं है और उनको वो ख़ुद ब खुद ये डिसीज़न बना चुके होते हैं कि मुझे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है और ये जो शीघ्र पतन का जो मर्ज़ है हम उसमें मुब्तला हैं, ये ऐसा वो ख़ुद ब खुद मान लेते हैं। और फिर वो लोग चले भी जाते हैं इलाज के लिए, है ना। कहीं किसी के पास चले जाते हैं, कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। अब वो डॉक्टर साहब भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो सही से समझने की कोशिश भी नहीं करते हैं, बस दवाइयाँ देना शुरू कर देते हैं। अब वो दवाइयाँ खाते रहते हैं लेकिन उनको इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। फिर वो कहते हैं कि हम बहुत सालों से इलाज करा रहे हैं लेकिन हमारे अंदर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जो है वो ठीक नहीं हो रहा है। ये कंप्लेंट लेकर के हमारे पास बहुत सारे लोग आजकल यहाँ पर विज़िट किए हैं हमारे सेंटर पर। तो इसमें कुछ लोग गलती करते हैं और बहुत सारे लोगों की वीडियोस भी हमने देखी जो थंबनेल वगैरह कभी यूट्यूब पे आ जाया करता है। बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो इस तरह के थंबनेल बनाते हैं, इस तरह की वीडियोस बनाते हैं कि आप ये मेडिसिन लीजिए, 1 घंटे तक आपकी टाइमिंग हो जाएगी, आप ये मेडिसिन लीजिए, 2 घंटे तक आप डिस्चार्ज नहीं होंगे। तरह तरह की बातें और तरह तरह की अफवाहें जो हैं इसको लेकर के फैलाते रहते हैं। आज के इस वीडियो में जो हमारा मकसद है आप लोगों को बताने का वो यही है कि सच में एक्चुअल जो सेक्सुअल इंटरकोर्स की टाइमिंग होती है वो क्या होती है, कितनी देर में अगर आप डिस्चार्ज हो रहे हैं तो ये आपके अंदर बीमारी है और कितनी देर में अगर आप डिस्चार्ज हो रहे हैं तो ये बीमारी नहीं है, वो नॉर्मल है। इसी तरीके से लोग इसके अंदर जो गलतियां करते हैं वो भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, इसलिए ताकि आप इन गलतियों से बचें। अगर आपने ये प्रीवियसली ये गलतियां की हैं तो अब आगे इन गलतियों से अपने आप को बचाएं और इस तरह की गलतियां हरगिज़ ना करें। ये आपकी बॉडी को बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट पहुंचाती हैं। ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। इसलिए अवेयरनेस होनी चाहिए, सही अवेयरनेस होनी चाहिए और सही इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, है ना। इस तरह की जो उल्टी सीधी चीज़ें हैं उन चीज़ों से आपको दूर रहना चाहिए और जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशंस हैं, जो मिथ्स हैं, है ना, उन चीज़ों से आपको बचा के रखना चाहिए। तो देखिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स एक ऐसी चीज़ होती है जो पूरी की पूरी एन्जॉयमेंट के लिए होती है, एक्साइटमेंट के लिए होती है और ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर दोनों पार्टनर आपके सेटिस्फाई हैं, दोनों पार्टनर आपके संतुष्ट हैं, मतलब जो दो लोग हैं वो दोनों संतुष्ट हैं, तो वो बिल्कुल नॉर्मल माना जाता है। वो किसी भी तरीके से संतुष्ट हों, ज़रूरी नहीं है कि पेनाइल टू वजाइनल जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है सिर्फ उसी के थ्रू हो। बहुत सारे लोग ट्रांसजेंडर के भी होते हैं, उन लोगों को भी सेक्सुअली सेटिस्फेक्शन होता है ना। या फिर बहुत सारे लोग दूसरे तरीके से सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, है ना। तो वो अलग मसला है कि शरीयत में क्या हुक्म है क्या नहीं है, वो एक अलग मसला है। लेकिन जो सिस्टम एक चलता है, जो अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस जो चीज़ें हैं वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपके अंदर सेक्सुअल एक्साइटमेंट कितना है, सेक्सुअल थॉट्स आपके कैसे हैं, आप कितना एक्टिव रहते हो सेक्सुअली, आप कितना एक्टिव हो और किस तरीके से आप सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म कर रहे हो। इन सारी चीज़ों पर ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। लेकिन असल चीज़ जो है, जो फितरी है, जो नेचुरल है, वो है पेनाइल टू वजाइनल सेक्सुअल इंटरकोर्स, जो कि नेचुरल और फितरतन जो होता है यही होता है। बाकी बहुत सारे एनल सेक्स करते हैं, बहुत सारे लोग जो है ओरल सेक्स करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो एक अलग चीज़ है। वो कहीं ना कहीं फितरी चीज़ नहीं है, वो चीज़ नॉर्मल नहीं है, वो सारी चीज़ें एबनॉर्मल हैं। लेकिन आजकल लोग जो है इस तरह से भी एक्साइटमेंट और इन्जॉयमेंट का जो सिस्टम है वो भी चलता है, तो वो चीज़ें डिफरेंट है। हम जो बात कर रहे हैं वो नेचुरल सेक्सुअल इंटरकोर्स की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि जितना भी आप फोर प्ले में, किसिंग में, हगिंग में इस तरह से जो टाइम स्पेंड करते हो वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, वो बिल्कुल अलग होता है। लेकिन जब वजाइनल टू, है ना, पेनाइल टू वजाइनल सेक्सुअल इंटरकोर्स जब आप स्टार्ट करते हो, जो पेनिट्रेशन स्टार्ट करते हो,
तो वो जो ड्यूरेशन होना चाहिए वो कम से कम 3 to 5 मिनट्स का टाइम आपका ज़रूर होना चाहिए, इससे कम का टाइम नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कभी आपका टाइम कम हो गया, कभी आप कहीं बाहर से आए हैं, बाहर रहते हैं और आते ही वो जो एक्साइटमेंट आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से आपका जो टाइम है वो बहुत कम हुआ, तो ये बीमारी नहीं हो जाती। सेक्सुअल इंटरकोर्स की टाइमिंग का कभी कभी कम हो जाना वो किसी दूसरे फैक्टर्स की वजह से भी होता है। आप एक मर्तबा जो है फ़ौरन डिस्चार्ज हो गए, अब टेंशन अपने ऊपर लाद ली कि यार अब तो बहुत बड़ी बीमारी हमारे अंदर हो गई है, ये प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में हम मुब्तला हो गए और बहुत बड़ा मर्ज़ हमारे अंदर हो गया है, अब ये हम ठीक नहीं होगा, इस तरह की बातें आपने अपने दिमाग में बैठा ली। तो ये कोई मर्ज़ तो था नहीं, ज़ाहिर सी बात है, लेकिन आपने इसको डिज़ीज़ और मर्ज़ बना लिया, है ना। इस वजह से आपको ये पता होना चाहिए कि इस तरह की कभी कभी सिचुएशन किसी के साथ भी हो जाया करती हैं, है ना। तो ये एबनॉर्मल नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। अगर एक्साइटमेंट सही बहुत ज़्यादा है या फिर बहुत दिन हो गए हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स को, आप बहुत दिनों के बाद सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं, या फिर और कोई रीज़न है, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं उसके, कभी ऐसा हो गया आपके साथ, तो वो बिल्कुल वो नॉर्मल है और उसको लेकर के बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़ जो गलतियाँ लोग करते हैं वो क्या क्या, इसके लिए उल्टी सीधी दवाइयाँ खाते हैं कि बहुत सारे लोग जो है यूट्यूब पर दवाइयाँ आपको सेल करते हुए मिलेंगे कि भाई ये जो मेडिसिन है आप मुंह में रख लीजिए, सेक्स करते जाइए, जब तक आप इसको मुंह से निकालेंगे नहीं आपका डिस्चार्ज नहीं होगा। इस तरह की मेडिसिन आपको हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करनी है, ये आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती हैं, आपकी किडनीज़ फेल हो सकती हैं। बहुत सारे लोग ऑयल अप्लाई कराते हैं, बहुत सारे लोग बाम अप्लाई कराते हैं, बहुत सारे लोग स्प्रेज अप्लाई कराते हैं। इन सारी चीज़ों से आपको बचना है, ये सारी चीज़ें आपको नुकसान पहुंचाती हैं। देखिए हर एक चीज़ का एक्साइटमेंट जो एन्जॉयमेंट जो होता है वो बिल्कुल नेचुरली होता है ना। इस तरीके से मज़ा नहीं आता। अगर आप बाम अप्लाई करा लोगे तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल आपका एरिया सुन्न हो जाएगा, ये बिल्कुल जो है बिल्कुल कुछ पता ही नहीं चलेगा आपको, ये जो टच फील होता है ना आपको, ये टच फील नहीं होगा। तो अब जाहिर सी बात है ऐसे क्या मज़ा आएगा आपको, क्या आप 2 घंटे तक भी सेक्सुअल इंटरकोर्स करते रहिए, जब आपको फील ही नहीं हो रहा है तो फिर उसमें क्या मज़ा आएगा आपको। इस वजह से इसी तरीके से स्प्रे भी वर्क करते हैं, इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वर्क करती हैं। तो इस तरीके से गलतियाँ आपको नहीं करनी, उल्टी सीधी चीज़ें आपको नहीं लेनी है। ये प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कुछ लोगों में बीमारी होती है, कुछ लोगों में क्या होता है कि सीवियर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है, टच करते ही डिस्चार्ज हो जाता है, तो वो सब बीमारियां होती हैं। अगर इस तरह की सिचुएशन है तो इसके ट्रीटमेंट के ऑप्शंस अल्हम्दुलिल्लाह यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में अवेलेबल है। आप इसके लिए ट्रीटमेंट लीजिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए, सही से इलाज करिए और परमानेंटली ये सारी चीज़ें क्योर हो जाती हैं। टाइम टेकन ट्रीटमेंट होता है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का, बहुत टाइम लगता है, कुछ लोगों में 7-8 महीने लगते हैं, कुछ लोगों में सालों साल लग जाते हैं, क्योंकि आपके माइंड सेट हो जाता है, माइंड में से ये चीज़ सेट हो जाती है कि मेरा तो इतनी देर में डिस्चार्ज हो ही जाता है। तो उस चीज़ को निकालना और चीज़ों को करेक्ट करना, जो वीकनेसेस आई हैं उनको रिजॉल्व करना एक लेंदी प्रोसेस होता है। बाकी टेम्परेरी बेसिस के लिए कुछ सपोर्ट देने के लिए हमने कई सारी वीडियोस में बहुत सारी मेडिसिन आप लोगों को बताई हुई हैं प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के लिए, आप उनका इस्तेमाल करके अपने टाइमिंग को इंक्रीज़ कर सकते हैं और उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। बाकी आज की इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है, होपफुली आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी और आज की इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।